हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल वर्मा है। मैं छपरा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल का ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाया है, लो बैक पेन, नेक पेन, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। इन दोनों वीडियो को आप लोग काफ़ी अच्छा से कमेंट किए हैं, आप लोगों को पसंद आया है। मुझे उसी वजह से आगे और वीडियो बनाने का उत्साह हुआ है। तो आज मैं मोस्ट कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसको हम लोग आम भाषा में कई बार गठिया भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको संधिवात वात की बीमारी भी बताते हैं। जनरली हमारे ओपीडी में बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें अलग अलग जगह पे दर्द होता है। उनको उंगलियों में दर्द होता है, कई बार उनको ठेहुना में दर्द होता है यानी नी में, कमर में भी कुछ लोगों को दर्द होता है, गर्दन में भी दर्द रहता है। तो साथ में क्या होता है कि उम्र बढ़ने पे उनका हड्डी घिसावट के साथ साथ कई बार उनका यूरिक एसिड जो हम लोग टेस्ट कराते हैं वो भी बढ़ाने को मिलता है। इसके अलावा कुछ जांच हम लोग इसमें कराते हैं, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP प्रोटीन। इसमें कई बार क्या होता है, ये भी बहुत रेज रहता है इन तरह से। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों तीनों बीमारी एक साथ रहता है, हम लोग को दोनों तीनों बीमारी को समझ करके दवा देना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे गठिया के ऊपर। तो पहले तो हम लोग गठिया के बारे में जो बात करना चाहेंगे, इसमें सबसे पहले कि मरीज़ क्या लेके आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरीज को जगह जगह पे दर्द होता है। सुबह के टाइम पे जब वो उठते हैं तो जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, 1 घंटे से ज़्यादा कई बार पेन रहता है। तो कई बार क्या होता है कि ये मरीज़ जब दिन में काम करते हैं, शाम के टाइम पे इनको दर्द जो है थोड़ा कम होता है। जैसे वो पेन किलर खाते हैं, दवा खाते हैं, दर्द आराम मिलता है, लेकिन अगले दिन वापस सुबह में दर्द चालू होता है। तो ऐसे बहुत ही मिस डायग्नोस्ड केस हैं, जो हमें यहाँ प्रैक्टिस के दौरान मुझे महसूस हुआ है कि हमारे मरीज़ सालों साल तक दर्द का दवा खाते हैं, यानी पेन किलर्स खाते हैं। बहुत सारा दवा मेडिकल स्टोर्स में भी लेकर के खुद से खाते हैं, सालों साल तक खाते हैं, जिससे कई सारा नुकसान भी होता है। तो गठिया का एक्चुअली हम लोगों को समझना ज़रूरी है इस बीमारी को। इसको अगर अच्छे से इलाज करना है तो इस बीमारी को समझना भी ज़रूरी है। तो इस बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि होता कैसे और क्यों हो रहा है, और इसका पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब ये क्या होता है शरीर के अंदर। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी में ना खासकर जो प्रतिरोधन शक्ति होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इम्यून सिस्टम बोलते हैं, हमारा जो WBC श्वेत रक्त होता है, वो हमारा बाहरी चीज़ों के लिए बना है, फाइट करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि यही इम्यून सिस्टम जो है हमारा, इस बीमारी में अपने ही शरीर के खिलाफ, अपने ही कोई खास प्रोटीन के खिलाफ एक्टिव हो जाता है, और उस जगह पे जा करके ये काफ़ी नुकसान भी करता है, और जगह जगह ये तबाही मचाता है। कभी उंगली में दर्द, कभी पैरों में दर्द, जॉइंट्स में, जितनी भी जॉइंट्स में, सबको पहले ये इन्वॉल्व करता है। और वहाँ पे जो कार्टिलेज होता है, जो एक परत होता है, उसको भी कई बार ये डैमेज करता है। तो इस बीमारी को इलाज भी हम लोग कई बार जो करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं। मतलब जो बीमारी इम्यून सिस्टम से एक्टिव हुआ है, मतलब जो हमारे ही शरीर के अंदर से जो प्रतिरोधन शक्ति है, अपने ही शरीर के कुछ प्रोटीन्स के खिलाफ अगर एक्टिव हुआ है, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग कुछ दवा देते हैं। ये एक्चुअली अलग ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है, जिसको हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी बोलते हैं। जो हमारे प्रतिरोधन शक्ति है उसको अलग से सप्रेस किया जाता है। कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट बोलना चाह रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स जब तक नहीं चालू होगा, आप कितना भी पेन किलर खा लीजिए, दर्द का दवा खा लीजिए, ये बीमारी आपका ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी हमारे मरीज आते हैं, और कई बार मरीज 12 साल, 13 साल, 20-20 साल तक परेशान रहते हैं। इस बीमारी में कई सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनका हाथ का ऐसा डिफॉर्मिटी हो जाता है, जिसको हम लोग जेट डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। और बहुत सारा ज्वाइंट डैमेज होने के कारण उनको ज्वाइंट पेन और तेज हो जाता है। तो इस बीमारी को डायग्नोस करना और सही टाइम पे इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इस बीमारी का इलाज अगर नहीं कराते हैं और सिर्फ पेन किलर के भरोसे रहते हैं, तो ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन की वजह से
जोड़ों में डिस्ट्रक्शन यानी कि पूरा तबाही मच जाता है इस बीमारी की वजह से, जिससे आपको डिफॉर्मिटी यानी कि पैर जो है, उंगली जो है टेढ़ा हो सकता है। और ये एक बार अगर टेढ़ा हो गया फिर ये दवा से भी नहीं सुनने वाला है। अगर इसीलिए हम लोग वहाँ पे फिर सर्जरी भी कई बार केसेस में हम लोग को करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग जेड डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं। और ये बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में बहुत कॉमन पाया गया है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग सारे जो भी पेशेंट्स आते हैं सबको हम लोग कन्विंस करते हैं कि आप लोग पेन किलर खाइए, लेकिन एक लिमिट तक। अगर ये दर्द कोई भी शरीर में अगर 5 दिन से आराम नहीं हो रहा है जॉइंट, तो आप लोग को कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगा। ये बीमारी कई बार यूरिक एसिड जो बढ़ता है शरीर में, उससे भी कहीं मिमिक्री करता है, मतलब एक जैसा मिलता है फाइंडिंग। उस यूरिक एसिड जब बढ़ता है, जिसको हम लोग गाउट भी बोलते हैं, ये बीमारी में भी कई बार क्या होता है, एक जैसा मिलता है फीचर्स, जिसमें मरीज जो है उसको भी उंगली में दर्द होता है। लेकिन ये जो दर्द है ज़्यादातर पैरों का पहला जो ज्वाइंट होता है, बड़ा जो ज्वाइंट होता है, उसको पहले ये इन्वॉल्व करता है। इसमें भी जगह जगह जो है दर्द कई मरीज को होता है। तो इन दोनों का टेस्ट करके हम लोग को इलाज करना है। तो इसके अलावा हम लोग कई बार ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, जैसे हम लोग क्लिनिकल फाइंडिंग समझ लिए, इसके अलावा हम लोग ये भी समझ लिए कि भाई ये होता कैसे है, शरीर में कैसे ही उत्पन्न हो जाता है, और क्या क्या ग्रुप ऑफ ड्रग्स चलेगा ये भी समझ लिए। बेसिकली इसको कई बार क्या होता है कि हड्डी जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो हम लोग एक्सरेस करा के कई बार रूल आउट करते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या डैमेज हुआ, कितना डैमेज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली कई बार हम लोग को सर्जरीज भी प्लान करते हैं। इन सब के अलावा जब जो मरीज़ को जब ये इसका एक्चुअली इस बीमारी में पिक्स हो आते हैं, मतलब कि जैसे आज आपका मैंने दवा चालू किया बीमारी को पकड़ के, तो क्या होता है कि ये बीमारी जो है पिक से डाउन होगा, ठीक है। डाउन होने के बाद दवा चलने के बाद ये डाउन में आएगा, फिर दवा हम लोग बंद कर देते हैं, फिर डाउन पे रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये बीमारी कुछ समय बाद 6 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 2 साल के बाद ये बीमारी वापस उत्पन्न हो सकता है। वापस आप लोग डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ पे हम लोग वापस इम्यूनोसप्रेशन दे करके बीमारी को हम लोग वापस शांत करते हैं। तो जब भी हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक शक्ति एक्टिव होता है, तो इस बीमारी को दबाने के लिए हम लोग इम्यूनो सप्रेशेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स चलाना पड़ता है। तो इन सब के अलावा एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, इसमें कसरत का यानी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जो भी सुबह के टाइम पे जो पेन होता है वो क्यों होता है ज़्यादा सुबह में, ये समझना भी ज़रूरी है। जो भी केमिकल्स रात में होते हैं, ज्वाइंट में जा करके इसका केमिकल स्टोर हो जाता है, जो उंगलियों में जा करके दर्द आपको सुबह में महसूस होता है। और जब हम लोग काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो ये आफ्टरनून या इवनिंग तक क्या होता है, ये ज्वाइंट से वॉश आउट हो जाता है खून के रास्ते से ये केमिकल। तो ये बात को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे वॉश आउट क्यों हो रहा है, क्योंकि कसरत कर रहे हैं। इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी परमानेंटली सप्रेस्ड है या फिर लंबे समय तक सप्रेस्ड है, तो इसमें फिजियोथेरेपी, सारे जॉइंट्स का फिजियोथेरेपी इनफैक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। और जो मरीज़ हमने देखा है, जो मरीज़ लंबे समय तक फिजियोथेरेपी करते हैं और प्रॉपर रूटीन में करते हैं, प्रॉपर टेक्निक से करते हैं, वो मरीज को ये बीमारी लंबे समय पे आता है या फिर आना ही बंद हो जाता है। इसलिए गठिया के जितने भी मरीज़ हैं या फिर जिनको इनका लक्षण आया है या फिर इस तरह से जॉइंट में दर्द होता है, तो ये बात को उन तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमारे ओपीडीज़ में नेक पेन, बैक पेन, नी पेन के अलावा ये मुझे लगता है कि 4th मोस्ट कॉमन हमारे ओपीडीज़ में आने वाले मरीज़। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी मैंने लॉन्च किया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।